Hello student, welcome to MD Sir Biology class. Today we are going to discuss about consciousness. Consciousness जो लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि नीट के अंदर आने वाला क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है। तो सबसे पहले जो बात है कि कॉन्शियसनेस क्या है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एक्सेलेंट एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक्सेलेंट एबिलिटी है सेंस देयर एनवायरनमेंट। दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिम्युलाई। दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिम्युलाई। स्टिम्युलाई मतलब के एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे, स्टिम्युलाई क्या है, तो बेसिक सी बात है कि अगर आपको गर्मी लग रही है, हीट टेम्परेचर बढ़ा और आपको गर्मी लगी, तो अगर आपको गर्मी लग रही है तो ये स्टिम्युलाई है। लेकिन आप अगर तुरंत ही क्या करेंगे, गर्मी लगेगी तो बेटा आप फ़ैन या एसी ऑन करेंगे। जब आप फ़ैन या एसी ऑन करते हैं तो वो होता है रिस्पॉन्ड। वो क्या होता है, रिस्पॉन्ड। मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्टिम्युलाई के सामने रिस्पॉन्ड करता है। मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसके सामने रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। स्टिम्युलाई जो होते हैं वो स्टिम्युलाई फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि स्टिम्युलाई कितने टाइप के हैं, तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिम्युलाई जनरली हमें पता है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होगा, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर लाइट, मतलब कि लाइट के अंदर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटन, सभी चीज़ों के सामने कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो जनरली क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करता है। मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिम्युलाई के सामने क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो जो रिस्पॉन्ड करता है उसके अंदर मतलब कि कॉन्शियसनेस उसके अंदर होता है, मतलब कि उसी को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है। जैसे कि आप बोलेंगे सेंस ऑर्गन्स किस तरह के सर, तो बेसिक सी बात है कि आपको गर्मी लगेगी तो उसकी इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे होगी। आप कुछ अगर आपको स्मेल आ रही है तो उसकी स्मेल आपको नोज़ के थ्रू आएगी। आप कभी कुछ खाना खाते हैं तो टेस्ट बर्ड के, आपके जो टंग होती है उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो उसको महसूस करेंगे। मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्टिम्युलाई के सामने रिस्पॉन्ड करता है। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होता है। अब बात होगी कि क्या प्लांट के अंदर भी कॉन्शियसनेस होता है। बेसिक सी बात है, हम एक थोड़ा सा छोटा एग्जांपल ले लेंगे कि भाई प्लांट जो होते हैं उसकी अगर आप बात करेंगे तो प्लांट क्या करता है, तो आपको पता है कि प्लांट को सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्लांट को वाटर चाहिए और उसकी इफ़ेक्ट उसके ऊपर होती है। बेसिक सी बात है, प्लांट के ऊपर टेम्परेचर की भी इफ़ेक्ट होती है। मतलब कि प्लांट जो होते हैं वो प्लांट भी किसी ना किसी फैक्टर से मतलब कि अफेक्टेड होते हैं, मतलब उसके सामने वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सनलाइट के सामने रिस्पॉन्ड करते हैं, वाटर के सामने रिस्पॉन्ड करते हैं, टेम्परेचर से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि आपका एक बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपने नाम सुना होगा माइमोजा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट हम इसको बोलते हैं, माइमोजा प्यूडिका। ये जो माइमोजा प्यूडिका जो प्लांट है उसको हमें पता है कि जब हम उसको टच करते हैं तो उसके जो लिप होते हैं वो बैंड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। मतलब वो क्या करता है, उसके सामने वो रिस्पॉन्ड करता है, मतलब प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके बेटा, और ये एग्जांपल आपको याद रखना चाहिए, माइमोजा प्यूडिका है, टच मी नॉट प्लांट इसको बोला जाता है, जो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। मतलब उसके अंदर कॉन्शियसनेस होता है। हर एक प्लांट के अंदर भी कॉन्शियसनेस होता है। इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पे, फोटोपीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब कि फोटो पीरियड जो होता है वो सीजनल ब्रीडर पे अफेक्ट करता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। अब सीजनल ब्रीडर्स मतलब क्या कि कोई एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही जो ब्रीडिंग करते हैं, जो पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। तो वो पर्टिकुलर पीरियड में ही मतलब कि ब्रीडिंग करते हैं, तो उसको
हम सिग्नल ब्रीडर्स बोलते हैं। और इसके अंदर फोटो पीरियड अफेक्ट करता है। फोटो पीरियड मतलब कि लाइट का जो टाइम होता है डे टाइम जैसे कि आप विंटर की बात करेंगे तो उसके अंदर डे टाइम कैसा होता है, शॉर्ट होता है। आप समर की बात करेंगे तो डे टाइम कैसा होता है, लॉन्ग होता है। तो उसकी जो डे टाइम लॉन्ग है या शॉर्ट है उसकी इफेक्ट भी रिप्रोडक्शन पे होती है। ओके, तो वो भी उसके सामने रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे एक अमीबा भी ले लीजिए, तो वो भी एक अमीबा भी क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। मतलब उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है। मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस होता है, तो यस, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस होता है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू ऑल लिविंग थिंग्स एज दे हैव एडिशनल एबिलिटी टू सेल्फ कॉन्शियसनेस। लेकिन हर एक के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है उसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है। तो बात है कि जो ह्यूमन होते हैं, अगर हम सेल्फ कॉन्शियस के लिए एक और एग्जांपल लेंगे और वो एग्जांपल क्या होगा, तो वो एग्जांपल होगा ह्यूमन के अंदर जनरली सेल्फ कॉन्शियसनेस देखा जाता है। किस तरह से सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन के अंदर देखा जाता है, तो ह्यूमन के अंदर जब हम सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि अगर कोई एक पेशेंट है जो कोमा में चला गया है, कोई एक पेशेंट जो है वो कोमा में चला गया है, उसको मतलब कि वेंटिलेटर जो हम बोलते हैं, मशीन के हेल्प से उसके हार्ट, लंग्स, किडनी सभी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वेंटिलेटर बंद हो गया तो ये डेथ हो जाएगा। ये कोमा में जो पेशेंट है वो क्या आपकी बात समझ सकता है, क्या वो कॉन्शियस है या नहीं है? आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है कि क्या ये लिविंग है, क्या ये लिविंग है। आपको क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि जो मतलब कोमा में चला गया है वो लिविंग है, तो बेसिक सी बात है, आप बोलेंगे यस सर ये लिविंग तो है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, इसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो आप मेरी बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जनरली हम जो बात करते हैं कि जनरली हमने जो बात की है कि कॉन्शियसनेस क्या है, और कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस जो होता है वो सिर्फ ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस आप पाने के लिए एमडी सर बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है नीट क्लास बाय एमडी सर, उसको भी देखिए, और एप्लीकेशन है हमारा प्ले स्टोर पर एमडी सर बायोलॉजी, उसको भी डाउनलोड कीजिए। आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सारी प्रिपरेशन करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।